यह है सही बुखारी की हदीस नंबर 392। हमसे नईम बिन हम्माद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्ला, अच्छा ये पूरा चेन है। उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों के साथ जंग करूं यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। बस जब वो इसका इकरार कर ले और हमारी तरह नमाज पढ़ने लगे और हमारे किबले की तरफ नमाज में मुंह करे और हमारे जबीहा को खाने लगे, तो इनका खून और इनके अमवाल हम पर हराम हो गए, मगर किसी हक के बदले, और वतन में इनका हिसाब अल्लाह पर रहेगा। जी। हाँ जी, तो वो उन लोगों के लिए जो इस्लाम को हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए वो लोग कहाँ फिराक पे नुकसान रहते यहाँ थे। पे? भाई नुकसान की बात ही नहीं है ना। यहाँ पे रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जब तक लोग ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहेंगे तब तक मैं उनसे लड़ता रहूंगा। ये क्या बात है? अरे भैया, वो आप पूरा कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए, समझिएगा, तब हुआ पूरा होगा। कॉन्टेक्स्ट में बताया हूं तुमको। कौन कहता है? देखो, जो दुश्मनी होती है ना, मेरी बात हम्म। सुनो, दुश्मन होता है ना, यहाँ पे ये साबित हो रहा है कि आपने दूसरे मजहब वालों को रहने ही नहीं देना है। क्योंकि अगर कोई जुल्म कर रहा है तो बस उसके जुल्म तक उसको रोका जाएगा, उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे एक इंसान है, ठीक है, वो अगर आपसे कोई वो चोरी कर रहा है तो उसको चोरी की सजा दी जाएगी। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि तू इस्लाम कबूल कर ले, तू जब तक इस्लाम नहीं कबूल करता मैं तेरे को चोरी की सजा देते रहूंगा। ऐसा नहीं होता है। आप किसी पे रिलीजन जो है वो थोप नहीं सकते हो। तो यहाँ पे वो आपके लोग रसूल जो है वो खुले तौर पे, ये जितने लोग अभी जो हमने बयान किया है हिस्ट्री में, हिंदुस्तान में किस तरीके से इन्होंने नंगा नाच किया है, ये आ कहाँ से रहा है? ये आपके रसूलुल्लाह से आ रहा है। ये मंदिरों को क्यों तोड़ा जा रहा है मालूम है तुमको? क्योंकि यहाँ देखो, ये भी बता देता हूँ ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाए। तुम मानने वालों में से तो नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारा जहन जो है वो खुल जाए और तुम इसको जो है वो इस गंदगी से निकलो। एक मिनट रुको, मैं वो भी बता देता हूँ तुमको। नए गंदगी से तो कभी नहीं निकले। नहीं निकलेंगे ना गंदगी से, संडास में ही रहना है। गंदगी अंदर में तुम्हारे गंदगी संडास से तो बना हुआ है। नहीं नहीं, वो गंदगी है, ये नहीं तो गंदगी से निकलेंगे कैसे? ये गंदगी ही है ना भाई। ये देखो, यहाँ पे देखो, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2243। याह्या बिन याह्या आज अबू बकर बिन अबू शैबा, अच्छा ये पूरी हदीस है। हजरत अबू ये क्या है, अबू हियाज असदी से रिवायत है, मुझे हजरत अली ने फरमाया, क्या मैं तुझे इस काम के लिए ना भेजूं जिस काम के लिए मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा, ताकि तू किसी सूरत को मनाए बगैर, मिटाए बगैर ना छोड़े और ना किसी बुलंद कबर को बराबर किए बगैर। तुमने जितने भी आइडल्स है उसको तोड़ने का तुम्हारे रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है। ये देखो, हाँ तो यहाँ पे देखो, सही मुस्लिम सही मुस्लिम की हदीस देखो, यहाँ पे क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल? अंबिया कौन होता है? अंबिया वो होता है जो बुतों को तोड़ता है। ये देखिए, अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना। हाँ, तो बुत को तोड़ने में क्या हर्ज है? अच्छा, अभी मेरे को एक बात बताओ अपना, इस्लाम इज द बेस्ट। अगर तुम्हें ताकत मिल जाए, ठीक है, हिंदुस्तान पे तुम्हारा राज आ जाए, तुम सारे मंदिरों को तोड़ोगे या नहीं तोड़ोगे तुम्हारे रसूल के इस बात पे अमल करके? हाँ, उसको दावत देंगे पहले दिन का, अगर नहीं मानेगा तो फिर नहीं माना, तोड़ देंगे। हाँ, वो तो करना पड़ेगा। ये है हमारे प्यारे मोमिन भाई लोग। ये देखो, तो भाई कोई ताज्जुब ऐसे नहीं है कि उस वक्त पे कोई ताज्जुब नहीं है कि उस वक्त पे ये सब चीजें हुई होंगी, क्योंकि जिनके पास ताकत थी सर, तैमूर जैसे लोगों के पास था, तो उन्होंने वही काम किया जो जो इस्लाम का जो डॉक्ट्रिन है, बिल्कुल वही काम तो किया। ये तो इंसान भी इसलिए तो कोई वैसी है, ताज्जुब नहीं। ये बोल रहा है ना कि हाँ। हमको ताकत मिल जाएगी तो हम तोड़ेंगे बुतों को। नहीं, वो साहिल भाई। पहले दावत देंगे भैया, वो थोड़े दावत अच्छा देंगे, अच्छा। समझाएंगे, फिर उसको तुम्हारी झूठी सही दावत को रास्ता अगर पे कबूल लाएंगे। नहीं करेंगे, तुम्हारी झूठी दावत को कबूल नहीं करेंगे तो तोड़ोगे ना हम्म। फिर बुतों को, मंदिरों को, चर्चों को। ये है ना तुम्हारा हाँ तो इस्लाम, गटर इस्लाम, गंदा इस्लाम, लोगों पे तो फोर्स करने वाला हिंदू लोग भी इस्लाम, तो दूसरों अरे की भैया, हिंदू लोग भी तो मुस्लिम दूसरों का की मेजोरिटी तो आस्थाओं को, दूसरों की आस्थाओं का तुम्हारे को कोई लेना देनी है, भाड़ में जाए दूसरे की आस्था।
अरे आप भैया पढ़े हैं। पत्थर में क्या आस्था रहेगा? अरे तुमको क्या करना है? कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई किसी और को पूज रहा है। तुम भी तो जाके वहां पे उसको क्या कहते हो, हजरे अस्वद को तो चूमते हो ना, पप्पी देते हो ना वो उधर। चूमते वो सिर्फ इसलिए चूम उसको परस्ती नहीं करते, वो सिर्फ वो जन्नत का पत्थर है इसीलिए उसको चूमते हैं। जन्नत तुम्हारे अब्बा जी ने तुमको ऊपर से दिखाया था कि ये जन्नत का पत्थर है। हाँ, जन्नत का पत्थर है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चूमा था, इसीलिए हम लोग चूमते उसमें हैं बस। अब तुम्हारे से बड़ा अंधविश्वासी कोई नहीं है। तुमने देखा था वो जन्नत से आया है पत्थर। हाँ, जन्नत से आया वो। वो किताब में भी लिखा हुआ, हदीस में भी है। किताब में हदीस में लिखा है, तूने देखा था क्या भाई? देखा तो आपने देखा क्या? आप देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन जो सुने हैं, जो है अरे हदीस है। उसको कैसे साबित करोगे वो जन्नत का पत्थर है? हाँ, वो जन्नत का पत्थर है, वो तो खैर हशर के मैदान में समझ में आ जाएगा। जन्नत के पत्थर के ऊपर जो है वो वहां पे वो कुर्मातियों ने उसको तोड़ वोड़ के हग के उसके ऊपर बैठ के हगते थे वो। कई सालों तक। आपका जो बाथरूम का ये नहीं होता है, दो पैर रखते हो देखो आप और बीच में हगते हो, तो वो दो पैर हम्म। रखने की जगह बनाई थी कुर्मातियों ने तुम्हारे जन्नत के पत्थर को। तुम्हारा अल्लाह भी उसको नहीं हाँ बचा तो पाया। देखिए भैया, वो सब बात बोल के कोई फायदा नहीं है। हाँ आप बताइए कि आप बोल रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, मुसलमान लोगों के बारे में, मतलब ये, मतलब मुस्लिम लोगों ने तलवार के जोर पर हिंदुस्तान पर दीन फैला। अगर हाँ। तलवार के जोर पर ही दीन फैलना होता भैया, तो पूरा दुनिया में इस्लाम मैक्सिमम कंट्री में फैल गया होता। अभी तुम्हारी समझे? बम्बू लगाई जाती है ना बराबर। अब तुम उस लायक नहीं हो, वरना अभी जैसे कि तुम्हारी सोच तुमने जाहिर की है कि हमारे पास ताकत आ जाएगी तो हम मंदिरों को तोड़ेंगे और बाकी जो इबादत गाह है मंदिर दूसरों को के। नहीं सर, मंदिर को नहीं, बूथ को तोड़ेंगे तो बूथ को क्या बुत पूछना है? आप मंदिर लॉजिक वाला इंपॉर्टेंट है। बात कीजिए, बूथ क्या अरे खुदा है क्या? मेरे बेवकूफ भाई, मंदिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? उसके अंदर जो बुत है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अरे भैया, बुत बूथ परस्ती करता बूथ है। को एक एक मिनट मेरी बात बता भाई। मंदिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? उसके अंदर जो बुत है, जो बुत परस्ती करता है उसके लिए मंदिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अंदर का बुत उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मंदिर को तू छोड़ भी देगा क्योंकि तुम लोगों की नस्लियत वो खसलियत ये है कि तुम वो जगह को ऑक्युपाई करके उसमें से बुत तोड़ के उसको मस्जिद बना दोगे। इस वजह से तुम मंदिर नहीं तोड़ोगे, तुम उसमें से बुत निकाल के उसको मस्जिद बना दोगे। तो जो बुत है वो तो असल, उस पे तो आस्था है लोगों की। मंदिर नहीं आप तोड़ूंगा। किसको मान आप किसको मानते हैं? बुद्ध को मानते हैं कि एक खुदा को मानते हैं जो जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, उसको तुम्हारा मानते अल्लाह हैं कि बुद्ध निराकार को है? मानते हैं? तुम्हारा अल्लाह हाँ। निराकार है क्या? निराकार है। अगर मैं साबित कर दूं तुम्हारे अल्लाह के पैर है, तुम्हारे अल्लाह के हाथ है, तुम्हारे अल्लाह का चेहरा है। वो वो मतलब वो बताया गया है, मेटाफोर वर्ड पे बताया गया है। मेटाफोर समझे ना? कहाँ से है? ये एक कुरान की आयत बता दो जहां पे ये लिखा है कि अल्लाह जो है जब अपने चेहरे की बात करता है तो वो मेटाफोर है। बता दो, एक आयत बता दो मेटाफोर है करके, ये बता दो। कुरान में देखिए, वो लिखा हुआ है कि अल्लाह का वो लिख वो हाथ मेटाफोर पैर है किस ये मेरे को कुरान से साबित कर दो या रसूलुल्लाह की हदीस से साबित कर दो कि जब अल्लाह कहता है उसका चेहरे के बारे में बात करता है, उसके हाथ के बारे में बात करता है, तो ये असल में उसका एक्चुअल हाथ नहीं है बल्कि मेटाफोर है। वो ये बता दो जरा। अरे भैया, वो तो मतलब अल्लाह का हाथ पैर कैसा है वो तो अल्लाह ही जानता है ना भैया। तो वो नहीं, तो आप अभी आप निराकार की बात कर रहे थे ना, जब हाथ पैर हो गया तो निराकार कैसे हुआ ये? अभी तो देखिए, खुदा का क्या आकार है हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग का आप नजदीक में निराकार तो बोले ना, निराकार में आकार नहीं होता ना भाई। लेकिन जब हाथ होगा, चेहरा होगा, तो ये तो आकार हो गया ना। तुम अपनी बात से तुम जो है वो गलत साबित हुए।
अरे भैया आकार का मतलब हुआ कि मतलब कोई वो कुछ 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 लाइट टाइप का होगा, कुछ नूर होगा, हाँ, समझे? क्या होगा? कुछ लाइट टाइप का होगा, नूर होगा, आपका अल्लाह लाइट है। अच्छा, नूर से इसी आवाज टाइप का नहीं कुछ निकलता? होगा। अगर भाई आपका ट्यूबलाइट से अल्लाह आवाज नहीं लाइट निकलता है, क्या? एक मिनट, एक मिनट थोड़ा सर। मैं डिस्कशन कंप्लीट कर लूं। अगर आपका अल्लाह लाइट है तो लाइट का सोर्स क्या है? क्योंकि दुनिया में बिना सोर्स के लाइट नहीं हो सकती। देखिए भैया, वो तो बाद में मालूम चलेगा कि क्या है। अल्लाह को तो किसी ने देखा तो नहीं तुम भी, है। तो इसका मतलब ये है कि तुम भी अंधविश्वासी हो, तुम भी उन चीजों पे ईमान रख रहे हो जो तुमको पता ही नहीं है। तो तुम दूसरा कोई इंसान, जैसे तुम्हारी आइडियोलॉजी है किसी चीज पर, उसी तरीके से किसी की आइडियोलॉजी बुतों में है या दूसरी चीजों में है, तो तुम उनको फिर इस तरीके से तोड़ देंगे, ये कर देंगे, इस तरीके का की जहालत वाली बातें क्यों करते हो अपने रसूल की तरह?